हेलो स्टूडेंट आप सभी का मोस्ट वेलकम है नारायण बायोलॉजी क्लासेज में। नारायण बायोलॉजी क्लासेज जिसका हमेशा यही प्रयास रहता है कि वो आपको एजुकेशन दे, और वो भी एक ऐसा टीचिंग एजुकेशन दे जो एक नए कंसेप्ट पे आधारित हो। और इसी को देखते हुए नारायण बायोलॉजी क्लासेज का एक इनिशिएटिव है कि इस साल हम प्रीवियस ईयर्स बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करें, और सॉल्व करते हुए उसके पीछे के और जो कंसेप्ट है उसको एक्सप्लेन करें कि क्वेश्चन भी सॉल्व हो और कंसेप्ट भी क्लियर हो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अगर उससे रिलेटेड आ रहे हैं एग्ज़ाम में तो उसको किया जाए और नॉलेज भी बढ़े। तो ये कोचिंग ऑफ न्यू कंसेप्ट बेसिक टीचिंग नारायण बायोलॉजी क्लासेज को अगर ये आपको वीडियो पसंद आए, ये इनिशिएटिव अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी वीडियो अगर मैं अपलोड करता हूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें क्लास 10th के बच्चों के पास, कि सबको इसको बेनिफिट मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कि व्हाट आर एंजाइम। पहला तो ये क्वेश्चन इसमें है कि एंजाइम क्या होता है। फिर कह रहा है कि नेम एनी वन एंजाइम ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड राइट इट्स फंक्शन। कह रहा है कि एंजाइम क्या होता है और कोई एक एंजाइम बताएं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स में पाया जाता है और उसके फंक्शन के बारे में हमें बताएं। तो चलिए देखते हैं एंजाइम क्या होता है। पहला तो एंजाइम जो होते हैं कि एक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं। बायोलॉजिकल कैटालिस्ट का मतलब ये है कि जो बायोलॉजिकल सिस्टम में रिएक्शन की रेट को बढ़ाएं, उन्हीं को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होते हैं? कैटालिस्ट वो सब्सटेंस, वो केमिकल सब्सटेंस या वो एलिमेंट या वो सब्सटेंस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। लेकिन जो एंजाइम्स है वो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है, क्योंकि एंजाइम्स जो है कैटालाइज रिएक्शन बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत कॉमन है। हर एक जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं जो बायोलॉजिकल सिस्टम में होते हैं वो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस ही होते हैं। अब जो एंजाइम का अगर नेचर देखा जाए तो एंजाइम प्रोटीन का बना होता है, और एंजाइम जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है लेकिन उसमें कंज्यूम नहीं होता है। रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज कर देता है, लेकिन वो उस रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। फिर वो कहा है कि एक एंजाइम्स का नाम बताएं हमारे जो बायोलॉजिकल सिस्टम में पाया जाता है। तो आइए देखते हैं एग्जांपल ऑफ एंजाइम विच इन्वॉल्व आवर बायोलॉजिकल सिस्टम। एमाइलेज कैटालाइज जो रिएक्शंस हैं, एमाइलेज जो है कि वो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को, इसमें शुगर में ब्रेक करता है, और ये रिएक्शन हमारे माउथ में होते हैं और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। तो ये एक एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन का क्या है? एग्जाम्पल है। तो आपको अगर बोर्ड में क्वेश्चन आइए तो आपको बस ये लिख देना है कि एंजाइम आर द बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, ये वाला, और एक एग्जाम्पल पूछा है तो ये आप एग्जाम्पल लिख देंगे। इसके से ज़्यादा आपको लिखने की उसमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन चलिए हम इसको और एक्सप्लेन करते हैं कि अगर यहाँ से और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो उसको आप कैसे यहाँ से इस कंसेप्ट को अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हम और इसको एक्सप्लेन फॉर्म में बताते हैं। जो स्टार्च मॉलिक्यूल्स है, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है, ये लार्ज मॉलिक्यूल्स है, लार्ज कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है, जिसे हम एक तरह से कह सकते हैं ये पॉलीसेक्राइड है। और ये पॉलीसेक्राइड जो है टूटता है स्मॉलर पार्टिकल्स में, और
कहाँ किस में टूटता है? माल्टोज में टूटता है। और माल्टोज जो है ऑटोमेटिकली किस में टूट जाता है? ग्लूकोज में टूटता है। ठीक। और जब ये स्टार्च माल्टोज और ग्लूकोज में टूट जाता है, तो कुछ तो माउथ में ये टूटता है और कुछ जो है वो स्मॉलर जो इंटेस्टाइन है वहाँ पर ये टूटता है, मतलब ब्रेक डाउन होता है, इसका डाइजेशन एक तरह से होता है। फिर ये डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। पहले स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट हुआ और माल्टोज से ये किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। ग्लूकोज को ही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या जो एनिमल है वो एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो अब क्या हो गया कि माल्टोज ग्लूकोज में टूट गया, अब एनिमल इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन ये तो माल्टोज एक एंजाइम है जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं जो फूड सब्सटेंस को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। जो डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो फूड सब्सटेंस को ब्रेक करते हैं, उनका जो नेम है जिस सब्सटेंस पे वर्क करते हैं उसी के आधार पर रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो लाइपेज एक डाइजेस्टिव एंजाइम सी है जो लिपिड पे वर्क करता है और ये लिपिड को तोड़ देता है, फैटी एसिड जो होता है उसको तोड़ देता है, फैट में और ऑयल्स में तोड़ देता है। प्रोटीएज भी एक एंजाइम्स होता है और पेप्टाइडेज भी एक एंजाइम्स होता है। ये प्रोटीन को तोड़ देते हैं छोटे छोटे स्मॉलर पेप्टाइड्स और एमिनो एसिड्स में। एमाइलेज भी एक एंजाइम्स है जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर शुगर में कन्वर्ट कर देता है। शुगर मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। न्यूक्लियेज भी एक एंजाइम है जो न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में तोड़ देता है। तो ये कुछ अदर एंजाइम्स हैं जो बायोलॉजिकल सिस्टम में पाए जाते हैं और बायोलॉजिकल रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। अब हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में यानी हमारे ह्यूमन एक इम्पॉर्टेंट थिंग से ये जानना जरूरी है कि ह्यूमन सिस्टम में ये डाइजेशन होते कहाँ पे हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स में जो डाइजेशन के मेन साइट हैं वो कुछ डाइजेशन माउथ में होता है, कुछ स्टमच में होता है और कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। जब यहाँ ये डाइजेशन प्रोसेस होते हैं तो फूड कंप्लीटली यहीं 3 जगहों पे डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनते कहाँ हैं? तो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो अभी आपने देखा लाइपेज, एमाइलेज, प्रोटीएज, न्यूक्लियेज, ये सेक्रेट किए जाते हैं कुछ ग्लैंड से, मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जिसे कहते हैं या सेक्रेटरी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, जो अपने द्वारा बनाए गए सब्सटेंस को डायरेक्टली वेसल्स के थ्रू टारगेट ऑर्गन के पास भेजते हैं। तो कुछ इसमें एग्जांपल हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड का। एक ग्लैंड है सलेवरी ग्लैंड्स और ये सलेवरी ग्लैंड हमारे माउथ में पाया जाता है, 3 पेयर्स होता है। दूसरा जो है कि है गैस्ट्रिक ग्लैंड और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारे स्टमच में पाया जाता है। कुछ सिक्रेटरी सेल्स होते हैं जैसे इजलेट्स हैं, ये हमारे पैंक्रियाज में पाए जाते हैं जो पैंक्रियाटिक जूस और दूसरे हार्मोन्स भी बनाते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करता है, जैसे कि ग्लूकागान, इंसुलिन। और कुछ और जो है कि सिक्रेटरी ग्लैंड्स होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। तो ये जो सिक्रेटरी ग्लैंड्स हैं इन्हीं के द्वारा डाइजेस्टिव एंजाइम बनाए जाते हैं और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ही पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं
आपको एनिमेशन की हेल्प से और क्लियर करना चाहते हैं कि कैसे जो है कि एंजाइम्स जो है वो कैटालाइज करता है रिएक्शन को। और इसके लिए हमने एक एनिमेशन लिया है। ये स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम है एमाइलेज और स्टार्च का एक्शन मैकेनिज्म है। तो ये आपका स्टार्च है, ये क्या है, स्टार्च, ये स्टार्च है और ये है एमाइलेज जो है सबस्टेंस एंजाइम्स है ये। तो स्टार्च आकर के इस एमाइलेज से बाइंड किया इसके एक्टिव साइट्स पे, तो अब बन गया स्टार्च एमाइलेज कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। ये क्या हो गया, स्टार्च एमाइलेज का फॉर्मेशन हो गया। अगले स्टेप्स में इसके एक्टिव साइट में जब स्टार्च बाइंड किया एमाइलेज के, तो ये इसके बीच में जो बॉन्ड है इसको तोड़ देता है। कौन, एमाइलेज। कुल मिला जुला के हम ये कहें तो अब जो ये एंजाइम एमाइलेज है इस स्टार्च को प्रोडक्ट में तोड़ दिया। अब स्टार्च को प्रोडक्ट में तोड़ने का मतलब ये उसको ग्लूकोज में तोड़ दिया और तोड़ने के बाद मतलब रिएक्टेंट को यहाँ लिया और यहाँ ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया तो ये एंजाइम से रिलीज हो जाता है और एंजाइम फ्री हो जाता है। अब फ्री होने के बाद ये फिर अगेंस्ट जा कर के दूसरे सबस्टेंस न्यू सबस्टेंस से बाइंड करता है। तो ये एनिमेशन ये इंडिकेट करता है कि जो सबस्ट्रेट है मतलब माल्ट स्टार्च है वो एंजाइम से बाइंड किया, एंजाइम से बाइंड करने के बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, फिर ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तोड़ दिया और जब प्रोडक्ट में टूटा तो ये प्रोडक्ट अलग हो गया एंजाइम से और एंजाइम फ्री हो गया। अब ये एंजाइम जाके फिर दूसरे न्यू सबस्टेंस से क्या करेगा, बाइंड करेगा। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, फिर मैं अगला वीडियो आपको बनाऊंगा और पूरा सीरीज ये चलती रहेगी। धन्यवाद फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।